Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start a new video series where I'll be visiting in Oman, Salalah. Salalah is a place in Oman which is very famous for a greenery, a kind of landscape and all, which is very. I am also going first time, so I'm not sure what all I'm going to experience there. But this is what now I'm ready to explore that. So all the packaging and everything is already been done. So I'm just packing my all the luggage and everything. Just from last maybe for last 15-20 days I have not put any video or any shorts in my channel, only because I was traveling for my professional commitments. I was in China for nearly 1 week, and before that also I was occupied with some professional commitments. So I didn't get the time, but right now because of this Eid holidays here in Dubai, I have a chance to visit, because I have Saturday, Sunday and Monday which I can utilize. So I'm going to Oman Salalah because this is planned by one of my friend. एक मेरा दोस्त है जो बचपन का मेरा दोस्त है, वो रिसेंटली अभी दुबई शिफ्ट किया है. मैं आप लोगों को उससे भी मिलवाऊंगा और उसका एक छोटा सा उससे बात भी करेंगे कि वो क्यों इस एज में दुबई शिफ्ट करना चाहा और कैसे उसकी मूवमेंट रही यहाँ की, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे. दैट वीडियो भी आप लोगों को जल्दी दिखाएंगे. तो चलिए, अभी मैं जस्ट आपको ये बताने के लिए कि आज मैं निकल रहा हूँ सलाला ओमान के लिए, और आगे की वीडियो में आप सलाला देखेंगे. तो ये एक बस जर्नी है. मैं दुबई से सलाला बस से जाने वाला हूँ, तो आपको भी बताएंगे कि कैसे जर्नी की है हमने और कैसा एक्सपीरियंस. तो चलिए मिलते. ओके गाइस, सो जस्ट टू अपडेट यू, हम लोग ऑलरेडी ट्रिप पे हैं. तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्लिप देखी है वो उस बस की है जिस बस से हम सफ़र कर रहे हैं. मेरे साथ मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है अभिषेक. सो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, अभी रिसेंटली दुबई शिफ्ट किया है. इससे हम बात करेंगे. अभी हम जब आपको मैंने पहले बोला है कि सलाला में हम बात करेंगे इससे कि इसका कैसा एक्सपीरियंस है दुबई में इस उम्र में शिफ्ट करने का और क्या रीज़न है यहाँ शिफ्ट करने का. ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में. फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये अपडेट दे रहा हूँ कि हम ऑलरेडी बस की यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम आबू धाबी पहुँचे हैं. बस यहाँ पे रुकी हुई है, लोग थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ आगे ट्रिप करेंगे. इट सीम्स लाइक ए टॉर्चर ट्रिप, 14 आवर्स ऑफ जर्नी, बट लेट्स सी, वी आर ट्राइंग टू एंजॉय इट. So It's also kind of experience you can say. हाँ, इट्स एक्सपीरियंस व्हिच इस उम्र में करने के लिए तो डेफिनेटली एडवेंचर ही है. चलिए, बस स्टार्ट हो गई है तो हम लोग अब बैठते हैं, फिर आपसे बात करेंगे आगे. एग्जिट पर है, ये बॉर्डर है जहाँ से हम अभी एग्जिट करेंगे. ये आबू धाबी के बाद तुरंत ही एग्जिट होता है और इसके बाद में ओमान के लिए एंट्री होती है यहाँ पे. तो ये वो प्लेस है. देखिए सारे बसेस खड़े हैं यहाँ पे, और ये वो ऑफिस है जहाँ पे लोग अपने पासपोर्ट पे एग्जिट का ये लगवा रहे हैं. सो ये है अराइवल एरिया ऑफ ओमान, जहाँ पे पासपोर्ट पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलते हैं. और ये है एंट्री गेट्स, यहाँ से हम ओमान की तरफ अभी इंटर करेंगे. ये हमारे दाखिले की बस, इसमें जो ये जो बस है इसमें और हमारे साथ एक और बस चल रही है. तो आप देख सकते हैं ये सल्तनत ऑफ ओमान की एंट्री है यहाँ पे. जो आप और देख रहे हैं यहाँ पे पासपोर्ट पे वीज़ा पंच किए जाते हैं ऑन अराइवल और आप इंटर कर जाते हैं. ये पीछे आपके नो मैंस लैंड दिख रहे होंगे आपके सिमने के दोनों के बीच का जो एरिया है वो है. ये देखो, अभी हम रास्ते में एक जगह रुके हुए हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी रोका है. तो ये थोड़ा सा लैंडस्केप आप देखो, ये ओमान का कैसा है. ये ऐसे लगता है जैसे आप किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए हो. ये मार्शियन काइंड ऑफ लैंडस्केप है, बट वही है कि आपको ये रेड जो सॉइल है वो रेड नहीं है जैसे वाडी रम में या जॉर्डन में जो रेड कलर के होते हैं. ये है वो प्लेस अजवार रेस्टोरेंट जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं. अरे हमारी बसें हैं जो यहाँ पे हैं. सही है, आप मेरे पीछे देखो, ये जो लैंडस्केप है जो आपको दिख रहे होंगे यही है यहाँ पे.
देखते हैं वहाँ सलाला पहुँच के क्या दिखता है, बट अभी फिलहाल तो ये ऐसा ही कुछ है। और ये पूरी रास्ते मुझे इसी टाइप के स्ट्रक्चर मिले हैं हर जगह पे। Guys, see, we have stopped here for fueling of our bus and see how this desert is. This is pure desert. No sand dunes, nothing, just plain everywhere. Wherever you can see, everything is plain. So there are very different kind of landscape here in Oman. So पहले हमें थोड़े से पहाड़ों की शक्ल में, जो कि हमारे लद्दाख साइड में होते हैं, वैसे दिख रहे थे। बीच में हमें थोड़े से प्लेन जिनमें हल्की ग्रास, ड्राई ग्रास वगैरह पड़े हुए थे, और ब्लैक सॉइल या ब्लैक स्टोन्स की जो परत थी उस टाइप के लैंडस्केप मिल रहे थे। और अभी आप देखो ये कंप्लीटली सैंड, प्लेन सैंड है यहाँ पे, दूर दूर तक वाइट सैंड, नो सैंड ड्यून्स बट स्टिल फुल डेजर्ट। कैसे सनसेट कर रहा मेरे पीछे। अभी हम लोग रुके हैं क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, लोगों को अपने रोजा खोलने हैं। ओमान में तो ईद कल है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तो कल ही अनाउंस कर दिया गया था कि ईद आज है, तो सऊदी और यूएई में ईद आज है, लेकिन ओमान में ईद कल है। तो बस हम लोग अब सलाला यहाँ से 100 किलोमीटर और रह गया है जहाँ अभी हम रुके हुए हैं। ये देखो आप कैसे सनसेट कर रहा है, काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। चलो, पूरा डेजर्ट है ये हमारी बस है और सारे लोग यहाँ उतरे इस टाइम पे, और ये जो है ये सनसेट कर रहा है। वहाँ का लैंडस्केप काफी यूनिक है, आप पूरे रास्ते डिफरेंट डिफरेंट आपको लैंडस्केप मिलेंगे। बेसिकली डेजर्ट ही है, बट डेजर्ट के भी डिफरेंट पार्ट है। कहीं पे काफी स्टोन्स हैं और छोटे छोटे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, फिर आपको बिल्कुल प्लेन लैंड मिलेगा जहाँ वाइट सैंड हो गया। अभी आप बिल्कुल जो गोल्डन सैंड होता है, ब्राउन सैंड, वो दिख रहा है यहाँ पे। और सलाला में ग्रीनरी है, तो काफी डिफरेंट ये आपको मिलेंगे यहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है ये लैंडस्केप के हिसाब से। चलिए फिर मिलते हैं, अभी केवल 100 किलोमीटर और रह गया है सलाला। ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू दी चैनल। ओके, सो आपको मैं क्विकली एक स्नैपशॉट दे देता हूँ कि इस ट्रिप में कैसे हमने प्लान किया और क्या एग्जैक्टली हमारा प्लान था इस ट्रिप को लेकर, और कैसे हम गए, कितनी हमने एक्सपेंसेस हमारे कितने रहे, कैसे हमने बुकिंग वगैरह की, उसके बारे में एक तो, और थोड़ा सा ओमान के बारे में भी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रिप था ये हमने प्लान किया था इसलिए क्योंकि ईद की छुट्टियां आ रही थी। तो बेसिकली 2 दिनों की ईद की छुट्टियां थी, तो सैटरडे संडे मिलाकर 4 डेज की छुट्टियां बन रही थी। तो ऐसे में इंडिया जाना, घर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता और इतने कम टाइम के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना कहीं आसपास ही कहीं चलते हैं और घूम कर आते हैं। तो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो रिसेंटली यहाँ शिफ्ट किया, जो आपको देख ही रहे हो वीडियो में। तो उसके साथ ही हमने ये ट्रिप प्लान किया और ये सारा प्लान उसी का था। तो हमने फिर सोचा कि सलाला ओमान में, जो कि एक जगह है काफ़ी फेमस है अपने लस ग्रीनरी और डिफरेंट लैंडस्केप के लिए, पोर्ट सिटी है, तो वहाँ चलते हैं। तो हमने एक एजेंसी के थ्रू, जो लोकल एजेंसी थी उसके थ्रू हमने बुकिंग करा ली। उस बुकिंग में वो हम 950 उन्होंने मांगा था पर पर्सन, हमने 900 में निगोशिएट करके उनको बुकिंग दे दी, जिसमें कि आना जाना, बस से आना जाना और ब्रेकफास्ट और सारे लोकेशंस पे विजिट कराना, और लंच और डिनर भी उसी में इंक्लूडेड थे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको किसी जगह पे कोई टिकट एक्स्ट्रा लगती है तो वो हमें देने थे, अगर आप कुछ और कर रहे हो तो आपके जो अपने एक्सपेंसेस थे वही, अदरवाइज सारी चीज़ें कवर थी। तो 900 AED समथिंग लाइक 20,000 रुपीज़ इंडियन रुपी में हुए। तो आई डोंट से इट विल बैड, ये ठीक ही है। 20,000 यहाँ से इतने क्योंकि जर्नी भी काफ़ी लंबी है, यहाँ से तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास बैठता है यहाँ से सलाला जो है, और इसमें वीज़ा वगैरह इंक्लूडेड हैं। तो जो भी क्योंकि हमारे पास में यूएई आईडी है, तो हमें ऑन अराइवल वीज़ा है, तो हम ईजिली बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया, और यहाँ से रात के 9 बजे बस निकली थी और काफ़ी टाइम लगा हमें, क्योंकि धीरे धीरे हर जगह से
लोगों को, इतने सारे लोगों को साथ में लेना, तकरीबन 2 बसें थी और 90 टोटल टूरिस्ट थे जो कि हमारे साथ जा रहे थे। तो दोनों बस साथ साथ ही चलती थी। और यहाँ से पहले ये अबू धाबी गई, अबू धाबी से फिर अलायन जो कि बॉर्डर है ओमान का, वहाँ गया। फिर हमने वहाँ पे सारे वीज़ा क्लियरेंस हुए और उसके बाद में, और क्योंकि ईद थी और लोगों को, जो भी ड्राइवर्स वगैरह थे उन सबको उनके टाइम भी होते थे प्रेयर के, तो वो उन सब में भी थोड़ा टाइम लग रहा था हमें। तो अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम लोग बड़े आराम से पहुँच गए थे और सभी लोग, पूरी जो ग्रुप थी काफ़ी अच्छे से हम लोग गए थे। आप देखोगे ही वीडियो में सारी चीज़ें। तो ये आपको क्विकली एक थोड़ा सा ओमान का एक ये दे देते हैं। तो ये कंट्री 5000 ओल्ड है, ईयर्स ओल्ड है, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इनकी। तकरीबन इसी टाइम पे यहाँ पे इस्लाम भी आया था, इस कंट्री में 5000 ईयर्स एगो ही, प्रॉफिट के टाइम पे ही यहाँ पे इस कंट्री में इस्लाम आया था। और सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़ में ये पहली आउटसाइड गल्फ़ कंट्री होगी जिसने कि इस्लाम को कबूल किया था बहुत ही इनिशियल स्टेज पे। तो यहाँ के 3-4 मेजर सिटीज़ हैं। मस्कट जो कि यहाँ का कैपिटल है, नीज़वा जो यहाँ का कल्चरल कैपिटल है, और सलाला जो है वो इनका पोर्ट सिटी है, जो पुराने ट्रेड टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था। क्या कहते थे उसको, फ्रैंकिनसाइंस ट्रेड रूट जो माना जाता था इसको, या फ्रैंकिनसाइंस ट्रेड रूट, उस ट्रेड रूट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट था सलाला। यहाँ के लैंडस्केप जो है काफ़ी डिफरेंट है, और यहाँ पे जो कि खरीफ बोलते हैं इस मानसून सीजन को, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस प्लेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे लस ग्रीनरी उस टाइम पे होती है और लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, काफ़ी कलरफुल दिखते हैं। बहुत सारे केव्स हैं वहाँ पे, जो आप देखोगे वीडियोज़ में, आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में दिखेंगे। तो ये वीडियो हम छोटा ही रखते हैं, ये पहला एपिसोड है जिसमें जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दी, और कैसे हम लोग दुबई से स्टार्ट हुए और कैसे हम सलाला पहुँचे, उसकी जो बस रूट की जर्नी है उसको हमने थोड़ा सा दिखाया है इसमें, और कैसे हमने जो वीज़ा लिया हमने बॉर्डर पे। मेरे मेरे लिए ये लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत कम बार हुआ है। एक मुझे याद है कि मैं मलेशिया से सिंगापुर गया था, उसमें मुझे एक बार वहाँ पे वो उन लोगों ने, क्योंकि उसी वक्त MH371 का ये इशू भी हुआ था, तो जब मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करा था, उन्होंने मेरे को 10-15 मिनट के लिए मेरा इंट्रोगेशन भी किया था कि मैं क्यों जा रहा हूँ क्या। बट इट्स ओल्ड स्टोरी। इसके अलावा मैंने ऑफ कोर्स नेपाल इंटर किया है लैंड बॉर्डर से, और उसके इसके अलावा एक यही कंट्री है जो कि मैंने शायद लैंड बॉर्डर से एंट्री की है। अदरवाइज मुझे याद नहीं कि मैंने लैंड बॉर्डर से किसी और कंट्री में इंटर किया हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। हाँ, मैं तो खैर लौटा था बस से नहीं, मैंने फ़्लाइट ले ली थी, क्योंकि वो 16 आवर की लंबी बस जर्नी मुझे लगा मैं थोड़ा सा अननेसेसरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लैंडस्केप जाते हुए रास्ते में देख लिया था। बस रूट हमने लिया ही इसलिए था कि हमने, क्योंकि उस बहाने से हम लैंडस्केप देख पाएंगे पूरे रास्ते की, जो मैंने देख लिया था। तो लौटते हुए मैंने फ़्लाइट ले ली थी। वो मेरे अपने एक्सपेंसेस पे थे, और मैंने वो भी मुझे मिल गए थे, 750 AD की मिल गई थी। लास्ट मिनट लिया था तो भी मैंने, और मैं टाइमली रात को 6 बजे की फ़्लाइट थी, मैं शायद 7 साढ़े 7 तक पहुंच गया था शारजा। नेक्स्ट 30 मिनट 45 मिनट में अपने घर पे था। तो ये है इस रूट के बारे में। और जो आइटनरी है मेरी, वो उसके स्लाइड्स में लगा दूंगा, तो वो आप उसको देख लीजिए। उसके बारे में मैं बात करने से बेहतर कि मैं उसके स्लाइड्स लगा दूं, आप देख लोगे किस होटल में मैं रुका था, वो भी मैं लगा दूंगा। और चीज़ें कहाँ क्या हैं वहाँ पे। खाने पीने के लिए बहुत अच्छी आपको ओमानी रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत तरह के फूड मिलेंगे वहाँ पे, जो आप इंजॉय कर सकते हो। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सेफ कंट्री है। आपको लोकल ट्रांसपोर्ट लेने में सलाला में दिक्कत आ सकती है, तो आप ऐप यूज कर लेना। वहाँ पे तस्लीम और एक और है जीरो टैक्सी करके, ये सब हैं वहाँ पे, जो आपकी आप डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट की आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप खुद से कर रहे हो तो। प्लेस अच्छा है फैमिली के साथ भी घूमने के लिए। काफ़ी सारे प्लेसेज हैं, डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, प्रिस्टीन ब्लू बीचेज हैं, अमेजिंग बीचेज हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी किसी ने उसको कभी गंदा किया ही ना हो। वो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अच्छी प्लेस है, जो आगे आने वाले वीडियोस में आप देखोगे। आई थिंक मैक्सिमम 2 एपिसोड और बनेंगे इसमें, जिसमें कि आप सिटी को देख पाओगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग फिर 5 मिनट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग इसको देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक